हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 5th का हिंदी का लेसन नंबर 1 राख की रस्सी। तो जब आप यह लेसन पढ़ेंगे तो पाएंगे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जिनका आप यहीं पे क्वेश्चन बना के अगर आंसर दोगे तब आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में उनके प्रश्नों के उत्तर देने में कठिन नहीं होगा, मुश्किल नहीं आएगी। तो जब आप इसको रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं छोटे छोटे, उनसे आप अपने आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोनप्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गोआपों के मंत्री थे। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोनप्पो गार कौन था? वो 32वें राजा सोनकवसेन गापो का मंत्री था। और सोनकवसेन कौन से नंबर के राजा थे? 32वें। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। प्रश्न हो सकता है लोनप्पो गार किस लिए फेमस थे या मशहूर थे? तो लोनप्पो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। प्रश्न आ सकता है लोनप्पो गार की चिंता का विषय क्या था? तो लोनप्पो गार की चिंता का विषय उनका बेटा था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनप्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोनप्पो गार का बेटा कैसा था? लोनप्पो गार का बेटा बहुत सीधा साधा था। एक दिन लोनप्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्वेश्चन हो सकता है कि लोनप्पो गार ने अपने बेटे को क्या लेकर शहर जाने को कहा? तो आंसर है लोनप्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें लेकर शहर जाने को कहा। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनप्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तो क्वेश्चन हो सकता है कि लोनप्पो गार के बेटे को शहर में कौन मिला? तो लोनप्पो गार के बेटे को शहर में एक लड़की मिली। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनप्पो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनप्पो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनप्पो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे जौ खरीदे। तो आपके इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि पहली बार लोनप्पो गार के बेटे ने जौ के 100 बोरे कैसे खरीदे? लोनप्पो गार के बेटे ने भेड़ के बाल उतारकर जौ के 100 बोरे खरीदे। और दूसरी बार क्या हुआ था? दूसरी बार लोनप्पो गार ने भेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दिए और उनसे आए पैसों से जौ के 100 बोरे खरीदे।
बेटे बोरे लोनप्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनप्पोगार का बेटा खुश हुआ था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनप्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। प्रश्न होता है कि लोनप्पोगार ने अपने बेटे से क्या कहा, यानी कि लोनप्पोगार ने अपने बेटे को उस लड़की को क्या कहने के लिए कहा। लोनप्पोगार ने अपने बेटे से कहा कि उस लड़की से कहना कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनप्पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनप्पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनप्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनप्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी की। यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई। तो आपका आंसर होगा, लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ली और उसे सिल पर गोल घुमाकर रख दिया और उसे जला दिया। इससे राख की रस्सी बन गई। और हाँ, तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।